नमस्कार दोस्तों। तो ये है गांव के सबसे धनी व्यक्ति। इन्होंने एक मंदिर बनवाया और इन्होंने मंदिर में पूजा करने के लिए एक पुजारी भी रखा और बहुत सी ज़मीन, खेत, बगीचे मंदिर के नाम कर दिए ताकि मंदिर का खर्चा चलाया जा सके। और मंदिर में खाने की व्यवस्था की गई और साथ में जो दर्शन करने आते हैं लोग, उनके रहने की भी व्यवस्था की गई। और यह भी ध्यान रखा गया कि गरीब, दुखी और साधु संत वहाँ पे आकर आराम से रह सके और उनके खाने पीने की बराबर व्यवस्था रहे। अब धनी व्यक्ति को एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो मंदिर की ज़मीन और मंदिर के कामकाज को अच्छे से संभाल सके। इसके लिए काफ़ी सारे लोग आए भी, क्योंकि इसके लिए काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन धनी व्यक्ति ने सबको मना कर दिया। इसके बाद लोगों ने धनी व्यक्ति के बारे में काफ़ी भली बुरी बातें करना शुरू कर दिया। लोग धनी व्यक्ति को पागल, मूर्ख, बेवकूफ़ जैसे शब्द बोलने लगे थे, लेकिन धनी व्यक्ति सबकी बातों को इग्नोर किया करते थे। धनी व्यक्ति रोज़ अपनी छत पे बैठ के वहाँ पे लोगों को दर्शन करते हुए देखते थे। फिर एक दिन हमेशा की तरह धनी व्यक्ति अपने छत पे बैठे हुए थे। फिर उन्होंने देखा था कि एक आदमी जो दर्शन करने आया, उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे और मैले थे और वेशभूषा से बिल्कुल ही वो काफ़ी गरीब नज़र आ रहा था। फिर धनी व्यक्ति ने उसको अपने पास बुलाया और धनी व्यक्ति ने कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था को संभालेंगे? गरीब व्यक्ति बहुत अचंभे में पड़ गया और उसने धनी व्यक्ति से पूछा, मैं तो ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मैं इतने बड़े मंदिर को कैसे संभाल सकता हूँ। धनी व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो एक भला आदमी चाहिए जो इस मंदिर की देखभाल कर सके। धनी व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम भले आदमी हो। मंदिर के रास्ते में एक ईंट दबी रह गई थी। उस ईंट का आधा हिस्सा ऊपर निकला हुआ था। मैं डेली यही देखता था कि उस ईंट के निकले हुए हिस्से से लोग काफ़ी टकराते भी थे और गिरते भी थे, लेकिन उस ईंट को कभी किसी ने नहीं निकाला। ना ही तुम उस ईंट से टकराए, उसके बाद भी तुमने उस ईंट को वहाँ से निकाला और उस रास्ते को बिल्कुल सही तरीके से कर भी दिया। फिर धनी व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या तुम मंदिर के कार्य को अब संभालोगे? गरीब व्यक्ति ने मंदिर की व्यवस्था संभालने के लिए हाँ कह दिया। फिर गरीब व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रास्ते में पड़ा हुआ कचरा, पत्थर, कंकड़, कांटे आदि ये सब चीज़ें हटाना हमारा ही कार्य है। अपना कर्तव्य जान लेना और उसका पालन करना, यही भले आदमी की पहचान होती है, उसे ही भला आदमी कहा जाता है।